वंदो श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुमारी श्री श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करीन बाहग्रहे कीला। बाहग्रहे कीला। प्रथम लागू दो चरण धनिये न छुड़ायो। लाख तली लालेड़ी मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। श्री सद्गुरु महाराज श्री रज्जी महाराज जी की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री मुखवाणी का मनन मथन कर रहे हैं। श्री अष्टपहर की बीतक प्रारंभ हो रही है। पहला पहर हम सुंदर साथ जी ने समझा 6 से 9। दूसरे प्रहर को हम सुंदर साथ जी ने मथन किया 9 से 12। अब तीसरा पहर। श्री सुंदर साथ जी हमारा जिस प्रकार दिन के 8 पहर होते हैं ना श्री सुंदर साथ, और उस दिन में भी 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी 4 पड़ाव आते हैं। 4 पड़ाव इस जीवन के और 4 पड़ाव आगे के। इस जीवन के 4 पड़ाव तो हम सब जानते हैं। बचपन, जन्म हुआ, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया। लेकिन जो पिछले 4 पहर हैं, जो रात्रि की कह लो, यानी कि मृत्यु उपरांत के, उनको कोई नहीं जानता। अब वो 4 पहरों में श्री सुंदर साथ जी श्री रज्जी महाराज जी ने नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत का ज्ञान दिया। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत का ज्ञान दिया श्री सुंदर साथ कि वो 4 पड़ाव हैं। और रात्रि के साथ क्यों जोड़ा श्री सुंदर साथ इस भाव को? क्योंकि रात्रि के अंधेरे में जब एक भक्त आत्मा अपने प्राण प्रियतम को पुकारती है, तब वो गहराई में अपने प्राण प्रियतम के दिल तक पहुंचती। तो पहर 8 ही है, लेकिन 8 तो हमें 4 पहर तो हमें नजर आते हैं और 4 पहर हमें नजर नहीं आते। और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में तो 8 के 8 पहरों में श्री सुंदर साथ जी 8 सागरों के सुख श्री रज्जी महाराज जी ने हमें बख्श दिए, हमें दे दिए। जिनमें तीसरा पहर 12 बजे से लेकर 3 बजे सूर्य अपने क्षितिज तक पहुंच जाता है। गर्मियां हैं तो धूप चढ़ जाती है, सर्दियां हैं तो गुनगुनी धूप
प्यारी लगती है, लेकिन श्री सुंदर साथ जी को क्या प्यारा लगता है? अपने धनी की सेवा करना। श्री सुंदर साथ जी को क्या लाड श्री रज्जी महाराज जी का मिलता है कि हम उनको रिझाएं कैसे? और श्री अष्टप्रहर की लीला श्री सुंदर साथ आप ये कतई ना समझें कि केवल श्री सुंदर साथ जी ही रज्जी महाराज जी को रिझा रहे हैं। अगर केवल हम ही धनी को रिझाते तो इसको कहा जाता सेवा, लेकिन यहां धनी आपको भी रिझा रहे हैं श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की लीला में, इसलिए इसे प्रेम सेवा कहा गया। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीदी। असल में प्रेम सेवा को प्रकट करने वाले कौन हैं? स्वयं श्री रज्जी महाराज जी ही हैं। उन्होंने करके दिखाई, उन्होंने वे सेवा करके दिखाई, चल के दिखाया। चाहे वो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के हृदय कमल में बैठकर हो, चाहे श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में श्री मेराज ठाकुर जी के तन में बैठकर हो, चाहे समस्त परमहंसों के दिल में बैठकर हो, वो सेवा करके दिखाई। उसमें अब श्री सुंदर साथ जी तीसरे पहर की लीला, श्री रज्जी महाराज जी सेज्या पर विश्राम कर रहे हैं। चरना लेके आइया प्रेमदास पहनावत, नंद राम पीछे खड़ा ले गोटा कंढपी खलीकर। अब प्रेमदास जी चरना लेकर आते हैं। चरना कहते हैं चूड़ीदार पायजामा कह सकते हैं, खुला पायजामा कह सकते हैं, श्री रज्जी महाराज जी को धारण करवाने के लिए। और श्री नंदराम भाई जी अपनी जेब के अंदर गोटा और कंढप्पी लिए खड़े रहते। श्री सुंदर साथ जी, आप एक बात का ध्यान अवश्य रखिए कि जितने भी पहरों की लीला आएगी, श्री रज्जी महाराज जी का सिर आप कभी भी कहीं पर भी अनढका हुआ नहीं देखेंगे। हर स्थान पर श्री रज्जी महाराज जी अपना सिर ढक के रखते हैं। इससे क्या सबक मिलता है श्री सुंदर साथ कि जब भी हम श्रीमुखवाणी का श्रवण मथन मनन करें तो हम अपने सिर को ढककर बैठे। आप ये कहेंगे कि भाई ये तो नया कर्म कांड दिखा रहे हैं। श्री सुंदर साथ इसमें प्यारापन है। सिर को ढकने का भाव क्या होता है श्री सुंदर साथ कि सिर हमारे अहंकार का प्रतीक है, और जब सिर पर रुमाल धर दिया जाता है तो रुमाल को पहले हम उनके चरणों से छुआते हैं, अर्थात हमने उनके चरणों के प्रताप को अपने सिर पर रख लिया, तो अब हमारा अहंकार नहीं चला। अब क्या है? अब उनकी ही लीला, उनका ही प्रेम है हमारे सिर पर। उस भाव को हम सिर पर लेकर जब बैठते हैं तो उस भाव से श्री सुंदर साथ एक प्यारापन हमारे बैठने में, हमारे चितवनी करने में, हमारे श्रीमुख वाणी के मंथन करने में भी आता है। इसमें कोई कर्मकांड नहीं। श्री रज्जी महाराज जी के लिए किया गया कोई भी कार्य, कोई भी सेवा कर्मकांड हो ही नहीं सकती। श्री सुंदर साथ आप उनको याद करें, उनका नाम सिमरण करें, उनको भोग लगावें, उनकी चरण सेवा करें, उनके चरण दाबने की सेवा करें। कोई भी सेवा ले लीजिए, उसमें किसी में भी कर्मकांड हो ही नहीं सकता। अगर कर्मकांड होता तो कर्मकांड के सिरदार तो यहां पर त्रिदेवा पहले से ही विराजमान। कर्मकांड की बातें तो यहां पर पुराण आदि ग्रंथों में पहले से ही आ गई थी, तो फिर उसमें श्री रज्जी महाराज जी की सेवा क्यों नहीं आई? उसमें उनका जिक्र क्यों नहीं आया? आप ये विचार कीजिए, आप सेवा कर किन की रहे हो और कर किस भाव से रहे हो। दोनों ही चीजें आपकी अलग हैं दुनिया से। आप श्री रज्जी महाराज जी के चरणों में जो भी कोई सुंदर साथ जाएगा, कोई खाली ना गया इन खिलवतें। कोई भी उनके चरणों में जाएगा तो क्या कहेगा? धनी मेरा प्रभु विश्व का। जीव सृष्टि भी यही कह रही है आज, ईश्वर सृष्टि भी यही कह रही है, ब्रह्म सृष्टि भी यही कह रही है। जब भी वो श्रीमुख वाणी मंथन करेगी, पढ़ेगी, तो यही तो पढ़ेगी ना, धनी मेरा प्रभु विश्व का।
तो फिर कर्मकांड कैसा हुआ? पीऊ पौड़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख, मीठी बातें रसनासो करें देत निज धाम के सुख। श्री सुंदर साथ इस लीला को दिल के कानों से सुनने का आदेश पहली चौपाई में दिया गया है। इस प्रहर की पहली चौपाई में कह दिया गया कि दिल के कानों से सुनना। आप पूछें दिल के भी कान होते हैं? बिल्कुल, दिल के ही तो कान होते हैं। आप कहेंगे कैसे? आप किसी के विषय में जब निंदा करते हैं तो आपके कान नहीं सुनते, आपका दिल सुनता है। इसीलिए तो आपके अंदर एक छवि तैयार हो जाती है, जिसकी भी निंदा आपको की जाती है, जिसकी भी प्रशंसा आपको की जाती है। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति की आपके सामने प्रशंसा की गई जो आपका प्रतिद्वंदी है, आपका कॉम्पिटिटर है, आपके दिल में जलन होगी। सुना तो कानों ने, तो दिल क्यों जला? और जिससे आप प्रेम करते हो, आपके प्रेमास्पद की कोई बात आके आपको बता दे, तो सुना आपके कानों में, सुकून आपके दिल को होता है, रोते आपके नेत्र हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके दिल के कान सुनते हैं, किसी की निंदा को भी आपके दिल के कान सुनते हैं, किसी की प्रशंसा को भी आपके दिल के कान सुनते हैं। ये बाहरी कान तो केवल ध्वनि को पकड़ते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन कौन करता है? आपका हृदय करता है। उसके अंदर क्या है? किसी ने आपको गाली दी, आपको कैसे पता चला उसने आपको गाली दी? शब्द तो वही क ख ग आ उ आ ई यही है। आप कहें नहीं, उसने गुस्से से बोला, तो अगर प्रेम से गाली दे तो वो चलेगा? नहीं। उन शब्दों का अर्थ कहां लगाया आपने? अपने अंदर, आपके अंदर स्पष्ट हुआ कि उसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि दिल के कानों से ही सुना जाता है। लेकिन हम संसार की बातें तो दिल के कानों से सुनते हैं, लेकिन धनी की दिल की बात को हम दिल के कानों से सुनने की बात को हमें लगता है ये असंभव सी बात है, क्योंकि दिल ने कभी सुना ही नहीं। ऐसी बातों को दिल ने कभी सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। श्री राज्य महाराज जी पलंग पर पौड़े हुए हैं। श्री सुंदर साथ जी सेवा में सन्मुख खड़े रहते हैं। एक टांग पर अगर धनी कहते हैं मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं, तो सुंदर साथ जी भी धनी की सेवा में एक टांग पर खड़े हैं। यही तो प्रेम है, यही तो अरस परस की लीला है श्री सुंदर साथ जी। अब श्री राज्य महाराज जी मीठी मीठी रसना से मीठी मीठी बातें करते हैं और सबको उस मीठी रसना से कहां के सुख देंगे? अखंड परम धाम के सुख देंगे श्री सुंदर साथ। बार बार ये कहा जा रहा है अखंड परम धाम के सुख, अखंड परम धाम के सुख। आप कहेंगे भाई मुझे तो दुनिया के सुख चाहिए, तो उसके लिए श्रीमुखवाणी में श्री राज्य महाराज जी ने कहा कि जिसने दुनिया के सुख मांगे मैंने उसको दुनिया के सुख भी दिए। लेकिन जब बच्चे को भूख लगती है तो मान लीजिए 6 महीने का या 2 महीने का एक बच्चा है, उसको अगर भूख लगेगी तो उसको मां रोटी नहीं खिला सकती, क्योंकि अभी उसके दांत नहीं आए। उसकी खुराक क्या है जो उसको पच जाए? उसकी खुराक है दूध, वो उसको दूध पिलाएगी। अब आप ब्रह्म सृष्टियां मांग तो रही है संसार, लेकिन आप ब्रह्म सृष्टियों की खुराक संसार है नहीं। आपकी खुराक क्या है? 25 पक्षों के सुख। आज हमारे बीच में हमारे लाडले सुंदर साथ किरण बहन जी भी विराजमान हैं, जो सब सुंदर साथ को पता नहीं कितने वर्षों से परम धाम की चर्चनी चितवनी करवा रही है। श्री सुंदर साथ ये किनकी कृपा है? ये सतगुरु महाराज जी की कृपा है। देने वाले कौन है? देने वाले अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी ही हैं। लेकिन कितनी मेहर हम पर है धनी की, जो उनके द्वारा हम सुंदर साथ पर ये कृपा बरस रही है, पल पल बरस रही है। देने वाला कौन? श्री राज्य महाराज। लिखा है देत निज धाम के सुख। कौन दे रहा? श्री राज्य महाराज जी दे रहा, क्योंकि हमारी खुराक है, हमारा उसके बिना पेट नहीं भरेगा।
हमें उसके बिना पोषण नहीं मिलेगा। चाहे आप संसार की चीजें ऊटपटांग खा ले में, लेकिन वो आपको पोषण नहीं दे सकती। पोषण तो आपका, आपकी स्टेपल डाइट ही आपको पोषण देगी। तो आपकी स्टेपल डाइट क्या है? आपके परम धाम के सुख। इसलिए बार बार श्री राजी महाराज जी कहते हैं मैं परम धाम के सुख देता हूं, मैं परम धाम के सुख देता हूं। आप कहें भाई राजी महाराज हमें तो संसारिक सुख चाहिए, वो कहते हैं भाई संसारिक सुख तुम मांगते हो, मैं तुम्हें दे भी दूंगा, लेकिन उससे तुम्हारा कुछ बनेगा नहीं। तुम्हें अंत में तुम्हारी तृप्ति होगी अपने परम धाम के प्रेम और आनंद से ही, इन 25 पक्षों के ध्यान सुमरण से ही। सेवा अंग परस की वीरो आन करत, सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरत। अब वीरोबाई जी आती हैं, श्री राज्य महाराज जी के अंगों को दबाने की सेवा करते हैं। श्री सुंदर साथ कितना प्यारापन है श्री सुंदर साथ जी की। भाव देखिए आप सुंदर साथ के कि मेरे धनी विराजमान है और मैं अपनी आत्मा तन मन जीव न्यौछावर करके इश्क सो सेवा करूं, सब अंगों साक्षात। श्री राज्य महाराज जी के कोमल अंगों को सहलाना अर्थात उनके चरणों को दबाना, उनकी बाजू को दबाना, उनके हस्त कमलों को दबाना। क्योंकि धनी सुबह से क्या कर रहे हैं? सुंदर साथ पे लुटा ही तो रहे। ना वे सो रहे हैं, ना उनको निद्रा का कोई, माया का कोई लेश मात्र कोई विकार आ सकता है, ना भूख, ना प्यास, ना निद्रा, ना कुछ ऐसी लीला, लेकिन फिर भी सुंदर साथ के लिए सारी लीलाएं करते जा रहे हैं राज्य महाराज जी। किसके लिए? अपने सुंदर साथ, अपनी आत्माओं के लिए। अब वीरोबाई जी के दिल में ये भाव आता है। सुंदर साथ जी सेवा का भाव कभी भी बताकर नहीं आता, पूछ कर नहीं आता, दिल से प्रकट होता है। प्रेम सेवाएं तुम्हें पाम तो पार, क्योंकि ये प्रेम सेवा है, प्रेम रूपी सेवा है। जी जी सिर आगे धरे, श्री जी मारे टपले, पौड़न वक्त पलंग पर इन समय आन पहुंचे। जी जी बाई जी आती हैं, श्री राज्य महाराज जी के पलंग पर ही सिर रख देती हैं। और श्री राज्य महाराज जी क्या करते हैं? प्यार से थपकी दे देते हैं, प्यार की थपकी शीश कमल पर। जैसे राज्य महाराज जी पलंग पर विराजमान हो जाते हैं, जीजी बाई जी खुद प्रकट हो जाती है, खुद आ जाती है। क्या लेने के लिए? वो एक प्यार की थपकी लेने। श्री सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करने जाना, उनको बार बार निहारना, केवल उनकी एक नजर पड़ जाए मुझ पर, फेर फेर स्वरूप जो निरखे, फेर फेर भूखर श्रृंगार, कि कभी तो वे मेरी ओर मुख मोड़कर देखें। आप कहें मैं चितवनी में बैठता हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आता, आपने उनके मुख से नजर हटानी नहीं है। कभी तो वो सोना साहिब आपकी तरफ निहारेगा, कभी तो वो देखेगा। और एक बात बता दूं, वो जानबूझ के नजर घुमा कर रखते हैं ताकि आपके अंदर विरह की अग्नि और प्रचंड रूप से जले, और आप जब फूट फूट कर तड़प तड़प कर उनको पुकारें तो आपको वो क्या कहें? भाई मैं तो तुम्हें क्या कर रहा था, मैं तो तुम्हें केवल एक प्रेम के प्रवाह को और बढ़ाने के लिए, तुम्हारी विरह की अग्नि और मिलन की प्यास को और बढ़ाने के लिए, केवल तुम्हारे अंदर उस अग्नि को और प्रज्वलित कर रहा था। अब नहीं तो देख तो मैं तुम्हारी तरफ ही रहा था। तुम्हें लग रहा है तुम तड़प रहे थे, ये भी मैं ही तड़प रहा था तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर। तुम ना सोचना तुम तड़प रहे थे, तुम भी लग रहे थे ना। इन समय राधा भाई जी श्री राज के पकड़े हाथ, सिर को खुजलावने बैठे सेठ सेवा के साथ। किसी का दिल ही नहीं लग रहा। श्री राज्य महाराज जी की पढ़ावनी कर दी है, उनको सेजा पर लेटा दिया है आराम करने के लिए, लेकिन सुंदर साथ को क्या है कि धनी आपके बिना हम रह ही नहीं सकते। अब आप विचार करो, आपकी दिनचर्या कैसी हो गई? आपने मंदिर का किवाड़ बंद कर दिया, आपका काम हो गया ना? श्री राज्य महाराज मेरा दिल कैसे लगेगा?
इस मंदिर का किवाड़ तो मैंने बंद कर दिया, पर्दा कर दिया, पर मैं अपने दिल रूपी मंदिर के किवाड़ को कैसे बंद करूं राज्य महाराज जी? वो तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। राधाबाई जी आती हैं, श्री राज्य महाराज जी का हाथ पकड़ के अपने सिर पर खुजलाने लगती हैं। किसी का दिल ही नहीं है उनसे एक पलक के लिए भी दूर होने का। तो श्री सुंदर साथ, आज 400 वर्ष हो गए हमें अपने धनी से बिछुरे हुए। क्या हमें वो हस्त कमल आज भी अनुभव करने का दर्द दिल में नहीं आ जावे श्री सुंदर साथ? ऐसा नहीं कि मैं आपको उपदेश कर रहा हूं, आप तो ये समझिए मैं स्वयं को कह रहा हूं श्री सुंदर साथ। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। ये बातें कौन जानता है? ये प्रेमी का दिल जानता है श्री सुंदर साथ, जिसके दिल में घाव लगा है जुदाई का। गुलजी और अगरदास आवत पांव दावन, इन सेवा में ने ये रहते थे मगन। अब गुलजी भाई जी और अगरदास जी महाराज जी आते हैं, श्री राज्य महाराज जी के चरण दबाने की सेवा करते हैं कि अब धनी विराजमान है सज्जा पर, तो हम तो क्या करेंगे, हम तो धनी की चरण दबाने की सेवा, बहाने ढूंढते हैं धनी के पास जाने के। आप श्रीमुखवाणी मंथन करें, चर्चनी में डूबे, आप श्री सुंदर साथ जी के दर्शन करें, श्री सुंदर साथ श्री सतगुरु महाराज जी के दर्शन करें, श्री सुंदर साथ जी से धनी की वार्तालाप करें, सेवा करें, कुछ भी करें, ये सारे ढंग किस लिए हैं? धनी को रिझाने के लिए तो है श्री सुंदर साथ। तो फिर वो कर्मकांड कैसे हुआ? मया राम इत आय के बानी सुनावत धाम, श्री राज राजी हुए के सब पूरे मनोरथ काम। अब मयाराम जी आते हैं तो कहते हैं धनी वाणी से रिझते हैं। धनी को रिझाना हो ना श्री सुंदर, तो उनकी वाणी उनको अपने आप से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि धनी जी ले आए धाम से वचन, परम धाम से खजाना लेकर आया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके लिए गिफ्ट लेकर आए और आप उस गिफ्ट को खोल के बिना देखो, वो क्या करता है? कोई भी जब आपको गिफ्ट देता है, उपहार देता है, तो उस उपहार के ऊपर अपना नाम लिख के देता है, विद बेस्ट विशेस फ्रॉम दिस सो एंड सो। यानी कि वो गिफ्ट आपको उसकी याद करवा देता है, गिफ्ट उसकी तरफ से होता है, उसका ही स्वरूप होता है। अब श्री राज्य महाराज जी उपहार लेकर आए आपके लिए, श्रीमुखवाणी का उपहार लेकर आए, और ये उपहार श्री इंद्रावती जी की आत्मा को धनी ने दिया आपके लिए। अब आप विचार कीजिए कि उस स्वरूप को इस वाणी की असल कीमत पता होगी, या फिर परमहंस महाराज जी श्री सुंदर साथ जो इस वाणी को अपने शीश कमल पर धारण करके श्री मुजाहिदपुर आश्रम पहुंचे, महाराष्ट्र से चल के श्री मुजाहिदपुर आश्रम पहुंचे श्री सुंदर साथ, और सुंदर साथ को क्या कहा? सुंदर साथ जी मैं तुम्हारे लिए परमात्मा लेकर आया। रास्ते में इतने 100 किलोमीटर, इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए, पद यात्रा करते हुए, रास्ते में जब देख रिया भी करते थे, तो देख रिया के बाद स्नान करके फिर श्रीमुखवाणी को उठाते थे, और उतनी देर तक किसी पेड़ की टहनी पर श्रीमुखवाणी को पधरा दिया करते थे, टांग दिया करते थे ऊंचे स्थान पर। श्री सुंदर साथ जी जिस श्रीमुखवाणी को मंथन करने का आज हमारे पास समय नहीं है, हम क्या कहते हैं, पढ़ लिए हैं, बस एक बार तो पढ़ ली। अगर एक बार भी पढ़ ली होती श्री सुंदर साथ वाणी, अगर एक बार पी ली होती वाणी, तो अब हम परम धाम पहुंच गए होते श्री सुंदर साथ। श्री राज राजी होए के सब पूरे मनोरथ काम। वे धनी की वाणी का गायन करते हैं धनी के आगे, श्री राज्य महाराज जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। आप धनी की बैठक अपने दिल में नहीं कर पा रहे, ठीक,
लेकिन आप श्रीमुखवाणी को तो अपने दिल में धारण कर सकते हो। दोनों एक ही स्वरूप है श्री सुंदर साथ। ए इलम ए इश्क दो हक को चाहत, इश्क स्वरूप उनका अपना स्वरूप है और इलम भी उन्हीं का स्वरूप है श्री सुंदर साथ। इलम को अपने दिल में रखकर तो देखिए कभी आप। तमूरा में तात्सो गावे जगन्नाथ जुगत धाम वर्णन सुनत हैं पौड़ने के बखत। श्री जगन्नाथ जी बड़े सुमधुर स्वर में तंबूरे के साथ श्रीमुखवाणी का गायन करते हैं और परम धाम की लीलाओं में जो श्री परिक्रमा ग्रंथ में वर्णित हैं उन लीलाओं का वर्णन करते हैं और श्री राज्य महाराज जी को सुनाते हैं। श्री राज्य महाराज जी अति प्रसन्न होते हैं। मेरा लाडला सुंदर साथ, वो पिता पर कितनी प्रसन्नता होती होगी जिसको ये पता चलता होगा कि जिस लक्ष्य को लेकर मैंने अपने नन्हे बालकों को विद्यालय भेजा था या इनको इतना पढ़ाया लिखाया, आज वो लक्ष्य मेरे सामने उनकी कामयाबी के रूप में पूर्ण हो गया है। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में विराजमान होकर उन सुंदर साथ के मुखारबिंद से ये वर्णन सुनना, जिनके लिए श्री राज्य महाराज जी ने भिक्षा का अन्न ग्रहण किया, उनके मुखारबिंद से श्रीमुखवाणी और परम धाम की वाणी को सुनना, इससे अच्छा श्री सुंदर साथ जी और कोई अद्भुत अनुभव कैसा हो सकता है। फिर धनी क्यों ना लाड करेंगे। आज आप श्रीमुखवाणी का मथन करोगे तो धनी आपसे लाड क्यों ना करेंगे। आज आप परम धाम की लीलाओं में डूबेंगे, परम धाम की चर्चनी चितवनी में डूबेंगे, आज आप उनकी सेवा में, उनके श्री सुंदर साथ जी की सेवा में डूबेंगे, तो श्री सुंदर साथ जी, श्री राज्य महाराज जी आप पर प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। गजपत गहरा पंसो गर्जत है मुखबान, साखी कहमे साख को ले दर्द खड़ा ईमान। गजपत जी क्या करते हैं, अपने गंभीर स्वर से वाणियों को सुनाते हैं। गंभीर इसलिए दिल में दर्द भर के। पुकार चले मेरे पियूजी, मैं तो नींद कि मैं उलझी। जो बिछुड़ा होता है, जो अपने प्रेमास्पद से बिछड़ जाता है किसी कारण से, वो इस दर्द को जानता है, कह नहीं सकता किसी से। अगर उसका प्रेमास्पद भी पूछे तो प्रेमास्पद से भी यही कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी चिंता मत करना। क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं अपने प्रेमास्पद के सामने अपनी आंखों से आंसू बहा दूंगा ना, तो मेरे प्रेमास्पद का दिल दुख जाएगा। लेकिन फिर भी लाख छुपाने के बाद आवाज में वो गहरापन तो आ ही जाता है। बीच बीच में संत महापुरुषों की वाणियों की साक्षियां भी देते हैं और दिल में दर्द लेकर ईमान के साथ ये दर्द, ये श्रीमुखवाणी का दर्द, ये बिछोह का दर्द आपके ईमान को बढ़ाएगा, आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। श्री समय सब पौड़न के रिझावत है राज, अखंड बानी धाम की जाके गाये हो सबका। सब ब्रह्मात्माएं श्री राज्य महाराज जी के पौड़ने के वक्त श्री राज्य महाराज जी को रिझाती हैं और इस अखंड वाणी का गायन करती हैं। इस अखंड वाणी के गायन करने से, इस अखंड वाणी के मनन मथन करने से सब काज पूरे होंगे, सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। ये वो मास्टर की है जिसके द्वारा संसार की भी सब चीजें मिलेंगी और भरतार की भी सब चीजें मिलेंगी। लेकिन आप भरतार को ही ले लीजिए। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को स्याबास कहिए दिन। अब श्री चंद्रावली जी क्या करती हैं, पंजाबी भाषा के वाणी के भजन बनाकर, जैसे पंजाब के संतों की वाणियां हैं उनमें से कोई पद उठा लेती हैं, कभी खुद भजन बनाती हैं श्रीमुख वाणी पर आधारित, वो श्री राज्य महाराज जी को सुनाती है।
श्री राज्य महाराज जी तो किसी एक प्रदेश, एक देश या एक पंथ या एक धर्म के नहीं है, वो तो सबके, सब अपनी अपनी भाषा में रिझाते हैं। जैसे शरद पूर्णिमा के उत्सव पर आप चले जावें तो वहां आपको नजर आएगा गुजराती सुंदर साथ जी अपनी भाषा में बोल बोल कर धनी को रिझा रहे होते हैं, पंजाबी अपनी भाषा में रिझा रहे होते हैं, मध्य प्रदेश वाले अपनी भाषा में रिझा रहे होते हैं, ऐसे सब सुंदर साथ उनको रिझा रहे होते हैं। चंद्रावली पंजाबी में दर्द से भरे हुए भजन गाकर श्री राज्य महाराज जी को रिझाती है। और धनी की फिर शाबाशी बात, नंदू नित दोए बखत गावत आगे पलंग के, तबलों तंबूरा बजावत जोलो बारी वाले ना पहुंचे। नंदू भाई जी आकर पलंग के आगे विराजमान हो जाते हैं, वाणी का गायन करते हैं और तब तक गायन करते रहते हैं जब तक बारी वाले सुंदर साथ नहीं आ जाते। अब बारी वाले सुंदर साथ क्या करेंगे, बारी बारी आकर अपनी बारियों पर पूरे दिन में बारियां लगी होती हैं जिन बारियों में वो वाणी का ही गायन करते हैं। श्री सुंदर साथ इन 14 बारियों में श्री सुंदर साथ जी अपने 14 अंगों को वार डालते हैं। श्री सुंदर साथ बदले आया गावने अपने साथ संगी ले, शंभु स्वर पूरत और संत दास सेवे। शेख बदल जी आते हैं, वे भी अपनी मंडली के साथ विराजमान हो जाते हैं। आकर धनी को रिझाना, लक्ष्य क्या है, मेरे प्राण प्रियतम रिझ जावे। बख्तावर अमृत कुंडली संपत सेवे स्नेह से, गावत है अतहेत तो श्री राज रिझावे। पानी मेरे पीयू की गावत अतर साल, सुनते सुख उपजे होत दिल कुशाल। किसकी वाणी, मेरे पीयू मेरे प्रियतम की, मेरे धाम के दुल्हा की वाणी। और वो वाणी भी मीठी और सुंदर साथ का दिल भी मीठा, और दिल के मीठे होने से जब ये वाणी अंदर जाएगी तो जुबान भी मीठी हो जाएगी। अब उस मीठी जुबान से वो उस मीठी वाणी का गायन करते हैं जिसे कहा गया गावत अतर साल, सुनते सुख उपजे होत दिल कुशाल। सुनने वाले को भी सुख उपजता है और जब ये वाणी दिल तक पहुंचती है तो दिल खुशहाल होता है। ये है श्री सुंदर साथ इस श्रीमुख वाणी का अद्भुत सुख। सुनने मात्र से भी सुख उपजेगा और दिल खुशहाल होगा। बाहर की खुशियां कुछ पलों की होंगी, दिल एक बार प्रसन्न हो जाता है ना श्री सुंदर साथ, तो फिर बाहरी खुशियों की आवश्यकता नहीं रहती। आप साथ फेरे सब अपनी इतबानी सुनन का दाओ, श्री राज सुने स्नेह सो दिल में बड़ी इच्छा हो। वाणी गायन वाले अपनी अपनी बारी पर आकर वाणी गायन करते हैं। अब राज्य महाराज जी ने आपको सुना दी वाणी, अब वो स्वयं बैठकर आपके मुखारबिंद से सुनते हैं। अरस परस की लीला जब होना प्रारंभ होती है तो उसमें इतना रस भर जाता है कि अरस परस सरस हो जाता है, क्योंकि रस ही रस बहता है इस लीला में। और भी साथ सुनत हैं जान धाम धनी सोनेह, प्यार करें प्यू 300 राखत बड़ा स्नेह। अब सुंदर साथ प्रेम भाव से आकर बैठ जाते हैं क्योंकि वो प्रेम करते हैं, वो अपने समय का एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहते। एक तो उनके समक्ष बैठने का सुख, और फिर उनके संग उनके चरणों में बैठकर उनकी वाणी को सुनने और गाने का सुख। ये वही सुंदर साथ जी जान सकते हैं जिन्होंने श्री सदगुरु जी के मुखारबिंद से वचनों को सुना है। अब कहूं गावन की जो बारी में गावे, फिरती फिरती आवत गाय के रिझावे। अब बारी वाले उन श्री सुंदर साथ जी का नाम लिया गया है जो आकर बारी बारी अपनी वाणी अपनी बारी में वाणी का गायन करते हैं।
ये 14 बारियां लगी हुई हैं श्री सुंदर साथ जी, 14 मंडलियां बनी हुई हैं। ऐसे ही नहीं 14 बना दी श्री सुंदर साथ। जैसे मुसलमान क्या करते हैं, अपने 14 अंग धोते हैं, जिसे वुजू वुजू कहते हैं। हमारा वुजू कैसा होगा? इस श्रीमुखवाणी से हम पवित्र होंगे तो 14 बारियां आपके 14 अंगों को पवित्र कर देंगी श्री सुंदर साथ। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, आपको तीर्थ करने की जरूरत नहीं, आपको व्रत करने की जरूरत नहीं है, आपको अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 14 बारियां उसी भाव से लगी हुई है श्री सुंदर साथ कि आपको आपके 14 अंगों से मुक्त करके धनी के स्वरूप की पहचान करवा के उनके दिल में बसाना है। एक कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम, 30,000 जाहिर किए, 30,000 तो लिखे कलाम। कहते ये मत सोच लेना कि किसी व्यक्ति की हुई वाणी है, ये वो कलाम है जो 90,000 हरफ मोहम्मद साहब ने सुने थे, जिसमें से 30,000 कुरान में लिखे थे और 30,000 किसी खास को उनको बताने का हुक्म हुआ था। लेकिन आखिरत के 30,000 तो कुरान पर भी नहीं चढ़े और मुख पर भी नहीं आए, ना कुरान पर और ना जुबान पर, दोनों पर नहीं चढ़े। और यहां पर आकर श्री सुंदर साथ जी पहले तन में जुबान पर चढ़े और दूसरे तन पर आकर आखिरी कुरान शिमुखवाणी के रूप में प्रकट हुए। और 30,000 जो सुने पर लिखे नहीं कुरान, तो हर्फ सिफायत के जो मोहम्मद सुने कान, और जो कहते 30,000 थे वो आखिरत के 30,000 वो तो कुरान में लिखे ही नहीं थे, ना जुबान पे चढ़े ना कुरान पे चढ़े। अब यहां आकर जुबान पे भी चढ़े और कुरान पे अर्थात वाणी में भी उतरे। श्री देवचंद्र जी महाराज जी के मुखारबिंद से वाणी उतरती है लेकिन लिखी नहीं गई श्री सुंदर साथ जी उस समय। फिर दूसरे तन से क्या होता है, आखिरत के 30,000 के जितने शब्द हैं श्री सुंदर साथ वो प्रकट होते हैं। अब कोई सुंदर साथ कहेंगे 30,000, अच्छा इसका मतलब है कि 30,000 ही है गिनती में। श्री सुंदर साथ उन 30,000 का वर्णन श्रीमुख वाणी में किया गया है। सो एक कलाम इत आए के कहे वास्ते पहचान, कहते अब स्वयं आके उन वचनों को कहा और स्वयं की पहचान करवाने के लिए कहा। ये दावत कयामत की लियावे खलक ईमान। और क्या है उस वाणी में? दावत है कि आ जाओ भाई। दावत कौन देता है? जैसे कोई अपने घर में पार्टी रख लेता है, आपको बुलाता है, भाई आज का खाना हमारे घर पर। ये श्री राज्य महाराज जी की दावत है ये वाणी। आपको रोज दावत देते हैं राज्य महाराज, ले आओ प्यार करो दीदार, आओ भाई मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। मेरी श्रीमुख वाणी लेकर जब आप बैठोगे तो आपको रस मिलेगा, क्योंकि ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। आओ मेरी दावत में बैठो, साकी पिलामे शराब, रूहें प्याले लीजियो, हक किसका का है आप रूहें भर भर पीजिए। आओ मैं तुम्हें शराब पिलाऊं परम धाम। लेकिन हम क्या कहेंगे, एक ही बात करते रहते हैं, एक ही बात। वो एक ही बात हमें समझ में नहीं आ रही। श्री सुंदर साथ जी किस तरह से समझाई? श्री रास में प्रेम से समझा दी, श्री प्रकाशवाणी में जीव का भाव देखकर समझा दी, जीव की जागृति के रूप में समझा दी, दर्द लेकर। श्री कलशवाणी में ग्रंथों का सार देकर समझा दी, सिंधी वाणी में लड़ लड़ के समझा दी। ऐसे श्री सुंदर साथ श्री राज से लेकर श्री क्यामत नामा तक तरह तरह से वही एक बात बता दी कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम उस अखंड परम धाम के हो। ये जिन बानी के गाय से होत है दीदार हक, ये सिफत मोहम्मद की होत है इनसे बुजरक। इस वाणी के गायन करने से क्या होगा? श्री राज्य महाराज जी का दीदार होगा। अब श्री राज्य महाराज जी झूठ तो नहीं बोल सकते, उन्होंने तो जो श्रीमुख वाणी में लिखा वो पूर्ण सत्य है, लेकिन आप उस पर अमल भी तो करें।
लेकिन जब आप कंडीशन रख देते ना पहले, रज्जी महाराज अगर तो हमें दर्शन दोगे तब तो हम वाणी पाठ करेंगे, अगर तो आप ये करोगे तब तो हम। प्रेम में कभी कंडीशंस नहीं होती, प्रेम अनकंडीशनल होता है, प्रेम में सौदेबाजी नहीं चलती। ये शिव 5 पद्मावतीपुरी धाम की अष्टप्रहर की लीला में स्पष्ट सामने नजर आता है कि प्रेम में सौदेबाजी नहीं चलती, यहां कोई सौदेबाजी नहीं है। रास्ते में हमने धनी से सौदेबाजियां करी हैं, आकोट से पहले श्री सुंदर साथ याद कीजिए, हम तो इनके पीछे चले थे भाई, इन्होंने तो क्या कर दिया, भिक्षा भी मंगवा दी। हमने करी उनसे सौदेबाजियां कि अगर कुरान में बता दिया जाकर कि रज्जी महाराज जी हमारी ही बात लिखी है तो हमें मरवा डालेंगे, हमने सौदेबाजी। श्री रज्जी महाराज जी ने कभी सौदेबाजी, अपना सब कुछ नछावर कर, अपना आपा वार दिया। ये आठों, फिर आप कहें कि नहीं तड़प नहीं होनी चाहिए दर्शन करने की, श्री सुंदर साथ दर्शनों की तड़प अलग बात होती है और कंडीशंस रखना अलग बात होती है। जो तड़पता है वो समर्पित हो जाता है, फिर वो कह देता है ठीक है मैं तेरे दरबार पे मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन तुझसे दूर नहीं जा सकता। बस वो ये नहीं कहता कि अगर दर्शन दोगे तो मैं इस दरबार पे रहूंगा, नहीं तो उठ के चला जाऊंगा ना। ये कैसा प्रेम है? ये आठों पहर में गावत समय समय, एक प्रात मध्यान्ह को गावत है चित्त से। कि सुंदर साथ सुबह से लेकर शाम तक, रात तक ये सारी लीला चलती है। सुंदर साथ श्रीमुखवाणी के अलावा और कुछ करते ही नहीं। और समय चितवन के जब रहे दिन घड़ी 4, और संध्या समय मोमिन करें विचार। फिर परम धाम की चर्चनी चितवनी चलती है। श्री रज्जी महाराज जी खुद बोलकर श्री सुंदर साथ जी को चितवनी करवाते हैं शाम के 4:30 बजे। तब भी श्री सुंदर साथ जी श्रीमुखवाणी का गायन करते हैं। और श्री रज्जी महाराज जी जब 25 पक्षों का वर्णन कर करके सुंदर साथ के दिल में वर्णन देते हैं। आज तो श्री सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की मेहर से नक्शे बन गए, परमहंसों की कृपा से वो नक्शे क्या हो गए, कलर्ड भी हो गए। परमहंस श्री ज्वारदास महाराज जी की कृपा से श्री सुंदर साथ कलर्ड नक्शे भी आ गए। उसके बाद आज तो वो कंप्यूटर प्रिंटेड भी हो गए, अब तो और सरल हो गया। इससे सरल और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बात तड़प की है, मैं जानूं तो सही मेरे धनी का स्वरूप क्या है, मेरा घर कैसा है, मेरे में अहमेव जाग्या धाम का, मेरे अंदर मेरे परम धाम का अहमेव कब जागेगा। अभी तो मेरा अहमेव कौन सा है, संसार का, मैं देव, मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझसे क्यों नहीं पूछा। और जब मेरे परम धाम का अहमेव जागेगा कि धनी मेरे, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं अपने निज घर को देखे बिना नहीं रह सकती, मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और समय पौढ़न के जब रात जाए पहर दोए, तब गावने बैठत है ताकि नाम कहूं मैं सोए। रात जब 2 पहर बीत जाते हैं रात के, श्री सुंदर साथ रात्रि के 12-12 बजे तक, तब भी सुंदर साथ जी वाणी का गायन करते हैं। एक बारी बदले की, अब बारियां सुन लेना श्री सुंदर साथ। एक बारी में शेख बदल जी आते हैं, जिसमें साथ में शंभू जी होते हैं और थानू भाई जी होते हैं और संतदास जी होते हैं। और दूसरी बारी में ने मन्ना और रत्नी, असाई भागो धन भाई, सब बारी रिझावे अपनी। अब ये नाम आप कहेंगे कि क्या इनको याद रखना है, याद नहीं रखना श्री सुंदर साथ। इन परमहंसों के, ब्रह्म मुनियों के नाम लेने से भी दिल में क्या होती है, पवित्रता आती है। मन्ना बाई जी, रत्नी बाई जी, असाई बाई जी और भागू बाई जी एवं धन बाई जी दूसरी बारी में। तीसरी बारी में दयाली बाई जी आते हैं, श्री मुखी मोती जी आते हैं, दमोती जी आते हैं और जसिया बाई जी आते हैं। चौथी बारी में लच्छो जी, असाई जी, मन्ना बाई जी आते हैं और बड़े प्रेम से श्री मुखवाणी का गायन करते हैं। साथ में जहूरा बाई जी, गौरी बाई जी भी आते हैं। 5वीं मंडली में सबकी बारी में ने चंद्रावली देवे मदद, श्री राज रिजत तिन पर गावने के वक्त अब
एक ऐसे श्री सुंदर साथ जी हैं जो सब सुंदर साथ के साथ वाणी गायन करते हैं। जैसे कोई मेरे जैसा बेसुरा व्यक्ति होगा ना श्री सुंदर साथ, वो तो गा ही ना पाएगा। लेकिन श्री सुंदर साथ जी का भाव देखो, श्री सुंदर साथ सब सुंदर साथ के साथ अलाप मिला रहे हैं कि किसी भी ग्रुप में से श्री सुंदर साथ सुख मिलना बंद ना हो। पहली बारी में भी चंद्रावली जी आ जाती है, दूसरी बारी में भी आ जाती है, तीसरी बारी में भी आ जाती है, ऐसे 14 बारियों में आकर श्री चंद्रावली जी साथ बैठ जाती हैं और अलापती हैं, सुर अलापती हैं। कितनी मीठी बात है श्री। एक पलक के लिए भी धनी से दूर नहीं होना। मुझे मेरी सेवा का पता है, मुझे मेरे धनी की महिमा का पता चल गया। अब मैं समय को व्यर्थ क्यों गवाऊं। जीजी की बारी में ने गावत है अगरी, बड़ी जीजी शामिल रहे और गावत है मथुरी। अब छठी बारी में कौन आता है? जीजी बाई जी, अगरी बाई जी और मथुरी बाई जी। सातवीं टोली में करमेती बाई जी, हरखो बाई जी, गौर बाई जी, लालो बाई जी, रत्तो बाई जी और लड़ेती बाई जी आकर गाते हैं। नाम है श्री सुंदर साथ जी के। इसी बारी में लच्छो बाई जी, ललिता बाई जी, सुगा बाई जी, संतो बाई जी, द्रौपदी बाई, केशर बाई और लक्ष्मी बाई जी आती हैं। श्री सुंदर साथ जी आज भी आप देखेंगे ना, वहां पर बाइयां श्री गुम्मट जी मंदिर के बाहर बैठकर कभी, और कभी श्री महारानी मंदिर जी के बाहर बैठकर श्री मुखवाणी पधराकर वाणी का गायन करते हैं। आज भी आठवीं बारी में ने हर कुंवर सिरदार, पाखड़ी सूजा काशी गावत है खबरदार। आठवीं बारी में हर कुंवर बाई जी, पाखड़ी बाई जी, सूजा बाई जी, काशी बाई जी। श्री सुंदर साथ इस श्रीमुख वाणी में, इस श्रीमुख वितक में इन परमहंसों के नाम दर्ज है। और कितनी बड़ी महिमा श्री सुंदर साथ। हमारे मंदिरों में जब ये श्रीमुख वितक पधराई होती है तो इस श्रीमुख वितक की आरती होती है। धनी की आरती तो होनी है, साथ में उनके सेवादार सुंदर साथ की भी आरती होती है। क्या महिमा हो गई श्री सुंदर साथ, उन सुंदर साथ जी की। जरा विचार करके देखिए। नवमी जस्सों की बारी में ने गावे भीगो चंगाई, बीरो किसनी शामिल गावने को आई। नौवीं बारी में जस्सो बाई जी, भागो बाई जी, चंगाई बाई जी, वीरो बाई जी और किसनी बाई जी ये गायन करते हैं। इसी तरह 10वीं मंडली में भागीरथी बाई जी, मोहन जी, लड़ेती बाई, लच्छो बाई, सुआ बाई और जयंती पटेल। इसमें लाली बाई और लालो बाई जी भी आकर साथ में गायन करते हैं। 11वीं बारी में ने भानी बाई जी की टोली आकर, राम बाई जी भी उसमें हैं, हिमोती बाई जी भी हैं और गोमा बाई जी भी हैं, वे आकर वाणी का गायन करते हैं। 12वीं बारी साहोबाई, हंसोबाई, जादीबाई और कर्माबाई। और इसी तरह श्री सुंदर साथ जी 13वीं बारी में गुल्लो बाई जी, जान बाई जी। अब श्री सुंदर साथ उनके नाम कोई बाई बाई नहीं है, उनको आदर देने के लिए उनके नाम के पीछे, स्त्री सुंदर साथ जी के नाम के पीछे बाई शब्द लगाया गया, और जो पुरुष सुंदर साथ है उनके नाम के पीछे भाई शब्द लगाया जाएगा, काका शब्द लगा दिया जाएगा, दास शब्द लगा दिया जाएगा। श्री जबील दास जी, श्री जयंती काका जी। प्यार के संबोधन है, रिस्पेक्ट है श्री सुंदर साथ जी। दोपहर की बारी में ने गावत है शिवराम, संझा समय भी शामिल ए पावत विश्राम। कहते दूसरे पहर की बारी में शिवराम जी आकर गाते हैं और संध्या समय भी वे आकर इस श्रीमुखवाणी का गायन करते हैं। बनमाली की बारी में ने गावे दोपहर संध्या समय, संग संता प्रेम जीतली राम बाई सूरत से। 14वीं बारी में बनमाली दास जी, संताबाई जी, प्रेमबाई जी, जिजली बाई जी संग रहती हैं और रामबाई जी। तो श्री सुंदर साथ फिर पल पल श्रीमुखवाणी के प्रकरणों को क्यों ना गुनगुनाया जाए। आप यही सोच लीजिए, जब भी आप चल फिर रहे हैं, आगे पीछे कहीं पे भी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके मुखारबिंद से श्रीमुखवाणी का गायन होता रहे पल प्रतिपल। ये बारी वाले गावही आठों पहर निस दिन, ए नित सुनत है खास गिरो मोमिन। सुनाने वाले कौन? श्री सुंदर साथ जी। सुनने वाले कौन? वे स्वयं सुंदर साथ ही। और आवत है बहुत पर मढ़े फिरे दो कान,
बिन अंकुर क्या करें, पावे ना सुख सुखान। ये तो वो पा सकता है जिसके कानों को धनी ने चुना है, जिसके दिल के कानों को खोला। लेकिन जिसके कान मढ़े हुए हैं, कानों का मढ़े होना अर्थात कानों का बंद कर देना, और कोई बाहर के कान किसी के मढ़े नहीं होते, दिल के कानों की बात हो रही है कि जिसके दिल के कान ही नहीं खुल पाए। और वो क्यों नहीं खुल पाए? क्योंकि अंकुर नहीं। आपको वाणी मीठी लग रही है, आपके दिल में घाव लग रहा है, क्योंकि आपका अंकुर है श्री सुंदर साथ जी। और जहां अंकुर होगा वहां वृक्ष फूटेगा ही फूटेगा, वहां पुष्प निकलेंगे ही निकलेंगे, वहां फल होएगा ही होएगा। और फल क्या है? पावे ना सुख सुखान। वो सुख फल, फल रूपी सुख है, आपको वो सुख मिलना ही मिलना है श्री सुंदर साथ। लेकिन जिसके कान मड़े हुए, कान का अर्थ है जिसके दिल को इसका स्वाद नहीं, संसार की बातों का स्वाद तो बहुत रहेगा, 3 घंटे की मूवी का स्वाद तो बहुत रहेगा, दुनिया की खबरों को जानने का सुख तो बहुत रहेगा। रशिया ने किस पे अटैक कर दिया, अमेरिका ने किस पे अटैक कर दिया, भाई तुमने क्या लेना देना? तुमने प्रधानमंत्री बनना है क्या? तुमने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है क्या? क्या करना है? जानना ही चाहते हो तो धनिक के दिल की खबर को जानो, जानना ही चाहते हो तो श्री श्यामा जी महारानी के स्वरूप की खबर को जानो, जानना ही चाहते हो तो श्री सुंदर साथ जी के रूप श्रृंगार और दिल की बातों को जानो। और फिर क्या देखना? हमने मैच देखना है। मैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो बात बता रहा। खेल में खेल देख रहे हैं हम। श्री मुखवाणी कहती खेल में खेल, वो कहते खेल में भी खेल चल रहा है। अब तो निकलो श्री सुंदर साथ जी। आज ही मैं सुन रहा था, श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते थे, उनको किसी ने पूछा कि महाराज जी आपको स्वप्न नहीं आता, तो स्वप्न में आप क्या देखते हो? तो प्रेमानंद जी ने जानते क्या कहा? प्रेमानंद जी कहते भाई मुझे एक ही चिंता सताती रहती है कि पता नहीं मृत्यु कब आ जानी। तो मेरी नींद भी कितनी है, 2 घंटे या 3 घंटे की, उसमें भी जितना सोता हूं, थोड़ा बहुत सोता हूं, उसमें भी मैं संत महापुरुषों को ही देखने का प्रयास करता हूं, उनके चरणों में बैठा पाता हूं खुद को। और जब उठता हूं, उठते ही साथ में परमात्मा का नाम लेना प्रारंभ कर देता हूं। एक पलक का समय भी वो नष्ट नहीं करना चाहते। और हम सुंदर साथ, अरे भाई मैच आना, आज मैच आना, रिमोटों पे चढ़ के बैठ जाएंगे, मैच आना है। और बाकी जो गृहणियां होंगी वो सीरियल पे चढ़ के बैठ जाएंगे, आज तो सीरियल आना है, आज तो उसने, उसका दोबारा जन्म हो जाना है, उसने दोबारा वापस आ जाना है, उसने ये हो जाना, उसने वो, क्या लेना देना सुंदर साथ। सुनिएगा, ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर ना सुनने ताकत, लज्जत इनको ना आवही तो क्यों कर बैठे थे। तो कहते अब जिसको स्वाद ही नहीं आता, जिसको लज्जत ही नहीं लगी हुई, जिसको संसार की लज्जत लगी है, जिसको धनी का अभी प्यास नहीं लगी, उसकी क्या कहते, उसको कहना भी क्या। श्री सुंदर साथ जी कहा भी उसी को जाता है जिसपे अधिकार होता है, अनधिकारी को कोई कुछ नहीं कहता। जिसपे अधिकार होता है ना, अगर आपको डांट भी रहे सदगुरु महाराज जी ना, तो वो आप पे अधिकार है उनका, आपको प्रेम करते हैं, आपका भला चाहते हैं, इसलिए आपको बार बार पोक कर रहे हैं। यहाँ पे श्री जी कहते हैं भाई कोई सुन भी कैसे सकता है, किसी का दोष ही नहीं है। जब किसी की किस्मत में ही नहीं है, किसी का अंकुर ही नहीं, तो कोई सुनेगा ही। ताबे रहे शैतान के सो खींचे अपनी तरफ, दिखावे दुनिया को तो पावे ना। और अब कहते वो क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि वो शैतान के तले होते हैं, शैतान का दिया खाते हैं, शैतान के पालेल होते हैं। प्रेम के पालेल नहीं है वो, प्रेम के पले हुए नहीं है वो, शैतान के तले चल रहे हैं, और वो शैतान की ही ग्रास बनेंगे भी। अब आप विचार कीजिए श्री सुंदर साथ, आपको धनिक के दिल तक पहुंचना है या काल का ग्रास बनना है? जो कदी कानों सुने काहू की कर सोहबत, पर दिल की आंखें फूटियां ताथे न पावे लज्जत। अगर उनको कोई जबरदस्ती बिठा भी लेगा ना, जिन पर अंकुर नहीं है,
अब आप कहें अच्छा फिर इसलिए हमें वाणी समझ में नहीं लगती, चलो बंद करो, फिर इसका मतलब हमारा तो अंकुर ही नहीं। आपके अंकुर की पहचान आप नहीं करते, धनी करते हैं। सोई साथ आवत है जाके धनिये पकड़े हाथ, आपका बाजू पकड़ा है ना, तो इसका मतलब है कि आप उनके अंग हो। आपको श्रीमुख वाणी सुना रहे हैं तो वो आपके अंग है। ये उनके लिए है जिनको संसार वालों की बात चल रही है कि संसार वाला कोई आके सुन के बैठ भी जाएगा तो उसको निद्रा आएगी, नींद आएगी। अरे ठीक है, सारी एक ही बात है, सारे एक ही बात करते हैं, सारे एक ही बात करते हैं, क्योंकि दिल की आंखें फूटी हैं। देखो फिर वही बात आ गई, दिल के कान और दिल की आंखें। यहां मसला बाहरी आंखों से और बाहरी दिल के कान से मतलब ही नहीं है। ये दिल की आंखों से, दिल के कानों से सुना और देखा जाता है। ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन, जोश फिरे जब रूत लूं नजर लाहूत में मोमिन। कहते जिनके भाग्य में ये लिखा है, जिनका अंकुर है, वही गाते हैं और वही सुन सकते हैं। और फिर उनको इस श्रीमुख वाणी का जोश क्या करेगा? जोश आपको जबरूत तक ले जा सकता है श्री सुंदर साहब। उससे आगे क्या जाएगी? आपकी सुरता जाएगी, वहां तक की पहचान करवा सकता है जोश। जिनके वास्ते खेल को बनाया खालिक, रसूल को उन इनों पर भेज दिया है हक। कहते हो इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही तो, आपके लिए तो खेल बनाया है, आपके लिए ही तो सारी लीला रची है, आपके लिए ही फिर ये वाणी उतरी है, आपके लिए स्वयं अक्षरातीत आकर श्रीमुख वाणी लाए। सुनने कुरान को इनके कहे ना कान, कलाम रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचान। संसार के लिए तो ये वाणी उतरी भी नहीं है, ये वाणी आपके लिए उतरी है। अब आप ही ना सुनो, अगर ना सुन सको हाल दिल सुनेगा कौन। यानी कह रहे श्री सुंदर, गजल है संसार की, अगर तुम ही ना सुनोगे तो मेरी दिल हाल को कौन सुनेगा? बताओ मैं किसको सुनाऊं और क्यों सुनाऊं? जो प्रेमी होता है ना, वो अपने प्रेमास्पद के बिना किसके आगे बोलता भी नहीं। क्यों बोलूं भाई? वाणी सिफायत की किन किसके वास्ते उतरी? अब तो मेहर कर ऐसो मोमिनो, आपके दिल पर मेहर करने के लिए, इसलिए आपके दिल में धरी है, बार बार आपके दिल में धारण करवाने के लिए, आपका रूह का तालु पकड़कर उसके अंदर श्रीमुख वाणी का रस डालते जाते हैं। पांचों चीज बका से उतरी वास्ते मोमिन, जब्राइल जोश धनी का कर्त सदा रोशन। पांचों शक्तियां श्री सुंदर सत जी आपके लिए उतरी हैं। पांचों शक्तियां श्री इंद्रावती जी के हृदय इस वास्ते उतरी। असराफील आइया नूर मकान से, गावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनों में। और फिर असराफील के द्वारा अभी शक्तियों का वर्णन है श्री सुंदर साहब। पहली शक्ति हुक्म की शक्ति, दूसरी शक्ति श्यामा जी महारानी, तीसरी शक्ति अक्षर ब्रह्म, चौथी शक्ति असराफील, पांचवी शक्ति जगत। ये पांचों शक्तियां किसके लिए आई है? आपके लिए आई। और असराफील से वाणी का गायन करवाया जाता है, किसके लिए? आपके वास्ते गायन बार बार को सुनवाया जाता है, क्योंकि आप घर की बात। और हुक्म हक का ऊपर करने काम, मोमिन को खेल दिखाए के पहुंचावे वतन दिखाने। अब श्री सुंदर साहब पर हाथ रख के विचार करो, धनी के बिना, एक तो धनी क्या कहते दिखावन काज, हम सो आगू आए श्री राज, और दूसरी तरफ अपने शब्दों को लपेट लपेट के बोलते हैं तो क्या कहते हैं? हुक्म आपको खेल दिखाने आया। तो फिर अब विचार करो, हुक्म कौन हुआ? जब जागृत ही श्री राज्य महाराज जी हैं तो खेल दिखाने वाले भी तो वही होंगे। हम तो सारे खेल के अंदर हैं। श्यामा जी महारानी खेल में, अक्षर ब्रह्म खेल में, जिब्राइल असराफील तो अक्षर ब्रह्म के ही फरिश्ते हैं, वो भी खेल में। तो फिर अब खेल दिखाएगा कौन? जो खुद जागा हुआ होगा वही तो हमें पकड़ के दिखाएगा। तो हुक्म कौन हुआ? स्वयं श्री राज्य महाराज। उतरी रूहें अर्श अजीम से ये शामिल है पांचे, सब कारज होवे इनसे एक ठौर होए के। फिर श्यामा जी महारानी की सुरता क्या है? आपकी ही सुरता को श्री श्यामा जी महारानी की सुरता होने की औदा दिया गया।
और कहा कि जब ये पांचों एक स्थान पर हो जाएंगी, जब ये, तब श्री सुंदर साथ जी आपकी सुरता परम धाम पहुंचेगी, तब आपके अंदर के नेत्र खुल जाएंगे। अब आपके समक्ष राज्य महाराज जी ने क्या किया, उस पांचों का हिस्सा आपको दिया। हिस्सा देऊं आवेश का तो मैं जागी प्रमाण। आपके ऊपर तो धनी लुटा रहे हैं श्री सुंदर साथ, लो भाई पांचों का हिस्सा, पांच पूर्ण हिस्सा आपको दे दिया। ये सब वास्ते मोमिनों के करत है सुभान, सब सिफत लिखी इनकी इनको दिया ईमान। ये किसके वास्ते सारी लीलाएं हुई हैं, आपके वास्ते हुई हैं, आपको ईमान दे रहे हैं, आपके लिए श्री मुखवाणी के रहस्य खोल रहे हैं। भागवत गीता मैंने और वेद वेदांत शास्त्र इन वास्ते हुआ हक के करी सब खान। सारे वेद शास्त्र पुराण वेदांत संतों की वाणियां किसके लिए आई, आपके लिए आई। उपनिषद इन वास्ते बोलत है अद्वैत, सुन चर्चा इनकी ऊर्जा सब। उपनिषदों में जो अद्वैत का सिद्धांत है ना, वो अद्वैत दुनिया को पता ही नहीं है अद्वैत होता क्या है, वो आपके वास्ते उतरा है अद्वैत। वेद पुराण कह वही सो कया वास्ते मोमिन, हकीकत और मार्फत के द्वार खोल दिए सबके। अब वेद और कुरान में जो हकीकत और मार्फत यानी कि जो ज्ञान और विज्ञान की बात छुपी हुई थी, वो आपके लिए सारे दरवाजे खोल दिए, जो कि दरवाजे बंद पड़े थे। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के, सब गवाही देवे इनकी और सिफत कहे। जितने पैगाम हैं महापुरुषों के द्वारा जो कुछ भी कहलवाया, हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, वो किसके लिए, आपके वास्ते उतरे। मुकद्दमा कयामत का सो इनो वास्ते हुए, मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया सोए। कहते क्यामत की बात को यहाँ घटित कायमी क्यों करी मैंने तुम्हारे लिए, मुर्दों को जीवित मैंने क्यों किया तुम्हारे लिए। मुर्दा क्या है, हमारा जीव है। तो श्रीमुखवाणी पहले आके किसको निहाल करती है, जीव को निहाल करती है। इस तन को सुख दे दिया, इस जीव को सुख दे दिया, इसको कहा मुर्दों को जिताना। मैंने तुम्हारे जीव को भी जिताया है और अपना दोस्त बना लिया। मान लीजिए आप किसी के घर में जाते हो, आपका किसी से प्रेम हो जाता है, और जिससे प्रेम होता है वो किसी के घर में रहता है किराए पर, और दूसरे फ्लोर पे रहता है वो, पहले फ्लोर पे वो मकान मालिक रहता है। तो आप सीधा जाओगे तो सीधा उसके सीधा घर पे तो नहीं पहुंच जाओगे, पहले आप मकान मालिक के साथ जाओगे, प्यार से बात करोगे, हाँ जी नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर आप अपने प्रेमास्पद से मिलेंगे जिससे आप प्रेम करते हो। अब श्री रज्जी महाराज जी ने आके पहले किसको वेलकम किया है, किसको प्यार किया है, जीव को प्यार किया, उसको चरणों में लिया, उस पे इतने लाड बरसाए, उसको इतना लाड किया सतगुरु महाराज जी के स्वरूप में आकर। उसके बाद फिर अब क्योंकि अंदर तड़प है कि इसके ऊपर मेरी आत्मा बैठी हुई है, इसके ऊपर, इस किराए के मकान के ऊपर मेरी आत्मा बैठी हुई है, तो इस किराए के मकान को पहले मुझे अपनाना पड़ेगा। इन निजस तन को भी श्री रज्जी महाराज जी ने अपनाया और बहुत प्यार किया। क्योंकि जो प्यार करता है ना, वो फर्क नहीं करता, वो तन या वजूद या रूप या स्वरूप नहीं देखता, वो प्रेम करने वाला ये चीजें देख ही नहीं सकता। श्री राह जो इस्लाम की पावे सब खलक, मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक। जो सच्चा मार्ग श्री निजानंद का मार्ग है, वो सारे संसार को जो जाहिर कर दिया है, ये उतरा केवल तुम्हारे वास्ते है, ये मेहर केवल आप श्री सुंदर साथ जी के वास्ते उतरी है। और बातें कहती कहूं सब हुआ इन वास्ते, सब कुछ कहते मैं क्या क्या वर्णन करूं, सब कुछ आपके वास्ते हुआ है। सो तुम जाहिर देखोगे दिल अपनी नजर से, लेकिन नजर कैसे आएगा, दिल की नजर से नजर आएगा। बाहरी नजर से तो आपको लगेगा भाई हमारा तो नुकसान कर दिया, दुनिया वाले इतने फायदे में रह रहे। अंदर से देखिएगा, दिल की नेत्रों से देखिएगा, दिल की नजर से देखिएगा, तो आपके लिए सब कुछ हुआ है। श्री महामती कहे ऐसा जी सुनो जिक्र सुभान, इस सिफत ईमान की लाल जिनको हुई पहचान। अब यहाँ पर श्री लालदास जी महाराज जी के अंदर विराजमान होकर श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि मेरे श्री सुंदर साथ जी सुभान की जिक्र सुनो। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, सुभान का जिक्र कर रहे हैं। अगर जिक्र ही करना है तो जिक्र करने के काबिल एकमात्र सुभान श्री राज्य महाराज श्री श्यामा जी महारानी है। परम धाम के चेतन 25 पक्ष हैं, और कोई जिक्र करने की वस्तु इस संसार में है ही नहीं। बाकी सब व्यर्थ की उआ बाकी है। उआ बाकी होता ऊट पटांग बातें।
और ईमान की सिफत भी यही होती है, जो ईमान वाला होता है ना, उसके ईमान की परख ही ये होती है कि वो अपने सुभान के जिक्र में डूबा रहता है। और ये पहचान की भी यही पहचान है, जिसको पहचान हो गई है। हम कहें भाई हमने तारतम ले लिया, तो उससे क्या होगा? तारतम ले लेना अर्थात तारतम दिल में ले लेना, ना कि आप तारतम किसी से सुन लिया। तारतम की पहचान भी क्या है कि अगर आपको पहचान हो गई तो आप फिर क्या करोगे? उनका जिक्र करोगे, पल पल उनका जिक्र करोगे। और वो क्या कहते हैं फिर? तू कर मेरी जिक्र, मैं करूंगा तेरी फिक्र। फिर दर्शन कैसे देने हैं, कब देने हैं, कैसे देने, वो सारी फिक्र उनकी है, वो आपकी फिक्र नहीं है। उल्टा हमें फिक्र ये लगी हुई है, राज्य महाराज दर्शन कब दोगे? ठीक है, तड़प होनी चाहिए, लेकिन कंडीशंस मत रखिए। वो कहते तू जिक्र में डूब जा, मैं फिक्र में डूबता हूं। और आपका जिक्र तो उतना बड़ा नहीं होगा जितनी उनकी फिक्र बड़ी होती है। श्री वो फिक्र करने पे आते हैं तो ब्रह्मांड में से निकालकर अपने दिल की सैर करा देते हैं। उन जैसे फिक्र आज तक संसार में कोई कर नहीं सका। तो ये तीसरे प्रहर अर्थात श्री सुंदर साथ जी 12 से 3 की जो लीला श्री सुंदर साथ जी, उसका वर्णन अब चौथा पहर करेंगे कल शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे की लीला क्या होती है ये करेंगे श्री सुंदर साथ जी कल। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ जी के दिल में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो या कुछ कहना चाहे तो अवश्य कहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा सदा की जय। प्रणाम जी श्री सुंदर साथ।